जल में रहने वाले को नारायण कहते हैं। तो ईश्वर का एक रूप है जल, एक रूप है पृथ्वी, एक रूप है आकाश। तो जो भी आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही तो है जी। अब ना जानने से लोग कहते हैं घड़ा, पर जानकार कहेगा ये माटी है। जानते तो बोल रहे हो रिंग है, लेकिन हम जानते हैं तो हम कहेंगे रिंग नहीं है, ये सोना है जी। तो अज्ञानवश ये रिंग दिखता है, पर ज्ञान से देखो तो ये धातु दिखती है। अज्ञान से देखो तो स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर ज्ञान से विवेक भक्ति की दृष्टि से देखो तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। में पहले से लिखा है, तो फिर कर्म करने का महत्व क्या है? हाँ देखो ऐसा है, भाग्य क्या है, कर्म क्या है, भाग्य। पहले ये समझो कर्म कितने प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म 3 प्रकार का होता है जी। बोलो कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म हो गया, कर रहा है ना जी। अब कर रहा है तो शाम को उसे 500 रुपए मिले, तो जो क्रिया किया, कार्य किया, उससे उसे कितना प्रॉफिट हुआ 500। तो क्रियमाण से बना संचित, तो क्रिया किया तो संचित के रूप में 500 रुपए मिल गए। बोलो हाँ, संचित हुआ, उसी से उसने मिठाई खरीदी या साड़ी खरीदी या जहर खरीद ले। तो भाग्य क्या है, जो हम कर्म करते हैं, बच्चा एग्जाम में कर्म करेगा लिखेगा, तब तो उसके भाग्य कर्म ही ना करे तो क्या उसके भाग्य में कोई नंबर होगा? तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। जी सर। कर्म से कौन बनता है? भाग्य लंगड़ा है। भाग्य क्या है? लंगड़ा है। जी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म अच्छा होगा तो भाग्य अच्छा होगा, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भाग्य। तो है पुत्र है। जी। एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता थे जी। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे जी। लेकिन भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली की योनि से निकालकर 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथनि गावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। निकाल लिया तो ये ईश्वर की दयालुता सिद्ध हो गई। बोलो हाँ जी। दयावान, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। जो हम जैसे पापी दीनों पर दया करें वो दीन दयाल। अब आपने कहा कि ईश्वर दयावान है तो बलात्कार क्यों हो रहा है, चोरी क्यों हो रही है, गलत काम क्यों हो रहा है, यही सवाल है। वही सवाल जी। सुनो ऐसा है कि ईश्वर ने तो आपको मानव शरीर दिया है जी। जाओगे? अरे ऐसे कैसे को नहीं हाँ मतलब आपको समझ है जी। बोलो हाँ जी। तो ये बताओ जब कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा था तो क्या उसे ये समझ नहीं थी कि ये गलत है? गलत है। तो जब गलत था तो क्यों किया? चोर जब चोरी करता है तो क्या उसे पता नहीं होता कि चोरी करना गलत है? अच्छे काम के लिए बुद्धि दी थी, अक्ल दी थी, लेकिन आप गलत करने लग गए तो जो आपने गलत किया है वो गलत का दंड गलत का मिलेगा। इसमें ईश्वर का दोष क्या है? भगवान तो दयावान थे तो आपको बना दिया मनुष्य, अब वो मनुष्य बन के चोरी करने के लिए थोड़ी भगवान ने जीवन दिया है। भगवान ने दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन के पास कितने हाथियों का बल था? 10,000। 10,000। तो भगवान ने कहा पागल, तेरे पास 10,000 हाथियों का बल था तो ये बल तुझे ही है, तू उसका भला करना। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि तू इतना बलशाली होके तू ही कपड़े उतारने लग गया द्रौपदी के? तो जब आप अपने बल का दुरुपयोग करोगे तो नाश होगा। रावण ने अपने पावर का दुरुपयोग किया कि नहीं? किसी की तुम हमारी पत्नी चुरा लो, जब आप करते हैं गलत, आपके पास ईश्वर ने समझ दे रखी है तो अपने विवेक से क्यों नहीं सोचा? इसलिए आपके कर्मों का फल आपको ही मिलेगा, आपके पाप का जिम्मेदार। अब मैं आपको काम दे रहा हूं कि भाई साहब आप यहां रसोई चल रही है, जाओ सबको रोटी बांटना, लेकिन मैं आपको रोटी बांटने की जिम्मेदारी दूं और आप जाएं और वहां लोगों से लड़ने लग जाएं। तो मैंने तो आपको भेजा था सेवा के लिए, पर आप ही लड़ने लग गए। इसमें मेरी गलती, यहां भेजा किसी और काम के लिए, जाओ भला करना, अच्छे काम करो, लेकिन यहाँ के लोग चोरी डाका डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी भगवान ने कहा था। तो इसके अपराधी कौन है? अब हम ही लोग हैं सर। जो है क्वेश्चन तो दूसरी टाइप का सर, जैसे मासूम और पेड़ लोग जो है वो खुद मतलब खुद अपने परेशान रहते हैं। जैसे कौन परेशान है? अरे बहुत लोग हैं ऐसे। अच्छा सुनो जी। एक आदमी की दाढ़ी हो गई बड़ी जी। और वो सबको बोला सुनो कोई नाई तो है ही नहीं जी। नाई तो होता ही नहीं। बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे होती, बन ना जाती, सेविंग ना हो जाती? उसने कहा पागल तू कभी आया ही नहीं मेरे पास, जब तू आएगा मेरी शॉप में, मेरी दुकान में, तब ना मैं तेरे बाल बनाऊंगा, तू आया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं जब, वरना तो तेरे कर्मों का दंड जो किया था भोग रहा है, तू शरण में तो आ, यही तो लिखा है गीता में, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो भटकता रहेगा ना जी, और शरण में आएगा तो अच्छा। विभीषण जी जब तक शरण में नहीं आए तो लातें खाते रहे कि नहीं रावण की? जी। बोलो हाँ जी हाँ। और जैसे ही शरण में आए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? भगवान कहते तुम मेरी शरण में तो आओ, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा, उससे कम नहीं। जी। आगत कहूँ जेत जहीं हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मैं तिन ही बिलोकत हान।
कोटि विप्रबध लागे जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। कितना भी बड़ा पापी हो, अब आप शरण में जाओ ही ना और कहो कि भगवान